अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब ने बहुत ही अच्छा बयान दिया और फ़िरका परस्त उलमा जिन्होंने सालों से उम्मत को एक ट्रक की बत्ती पीछे लगाया हुआ था, उनकी अच्छी खासी छितरोल की और ये कहा कि किसी भी मजहबी जमात को कोई भी फ़िरका हो उसको इस किस्म की एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी जिस तरह से ये क्या करते हैं कि मज़हब के नाम के ऊपर इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई हुई थी, अपने अलावा दूसरों को समझते गुस्ताख थे। तो उन्होंने बिल्कुल ये क्लियर कहा है कि ठीक है, हमारे कलमा गो भाई हैं, हम हर हवाले से उनके साथ हैं, लेकिन इस किस्म की कोई भी बंदा एक्टिविटी करेगा, कोई भी जमात एक्टिविटी करेगी, कोई भी मसलक का कोई भी उलमा, तो उसकी अच्छी खासी जो है वो मंजी ठोकी जाएगी। मजहबी बिलीफ की इजाजत है। मैंने पहले भी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे पास अजमत है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन इसका ठेकेदार बन के किसी रिलीजियस फंक्शन को इस्तेमाल करें, जत्थे बनाएं, हमले करें, ना पहले इजाजत थी, हमने करके दिखा दिया, ना आगे होगी। तो माशाल्लाह से दोस्तों बहुत ही अच्छा फैसला किया है आईजी पंजाब ने और दीगर मरियम नवाज साहिबा ने। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि इंजीनियर मोहम्मद यूनुस साहब का जब जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था, तो इंजीनियर साहब को जब जिस्मानी रिमांड के लिए भेजा गया था, तो जो फ़िरका परस्त उलमा थे, इंजीनियर साहब के जो मुखालिफिन थे, जो वकला थे, वो अदालत के अंदर उन्होंने बदमाशी चलाई हुई थी और क्या करते थे, वो मजाक उड़ाते थे और इंजीनियर साहब को गालियाँ देते थे। साथ वो कहते थे कि इंजीनियर की जहाँ पर जगह है, इंजीनियर को जहाँ जाना चाहिए उसको वहाँ भेज दिया गया है। गुस्ताखे नामूस रसालत मिर्जा इंजीनियर अलमारूफ मिर्जा प्लम्बर को आज एनसीसीआई स्पेशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी की अदालत से 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया है। अब इनके जो कारकुन हैं टीएलपी वालों के, उनका जिस्मानी रिमांड जब मंजूर, संजीदगी ज्यादा है और बहुत ज्यादा कार्रवाई हो रही है इस वक्त। जो हमारे नजदीक जो आईजी साहब ने बताया 750, लेकिन तकरीबन 950 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। उसकी अदालतों में भी हैं, कुछ के रिमांड ले लिए गए हैं। तो इन लोगों की चीखें निकलने लगी कि देखिए आशिकाने रसूल के ऊपर आप इस किस्म की एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप इस किस्म का जुल्म उनके ऊपर नहीं कर सकते। तो इंजीनियर साहब के आशिक रसूल नहीं है, आपके बुजुर्ग और बाबे जो हैं उनकी आशिकी तो इतनी है, वो अपने नामों के कलमे पढ़वा के गए हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने वाले इंजीनियर साहब हैं। इंजीनियर साहब के कई एक बयान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर इंजीनियर साहब ने बात की है, लेकिन आप ये बुजुर्ग और बापे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो खत्म नबूवत के ऊपर डाके डाले और इसके अलावा उन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, और जो आजकल के उनके अंधे ब्लाइंड फॉलोअर हैं, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह कलमे के ऊपर बाकायदा उन्होंने मुनाजरे किए हैं। ये हैं आशिक रसूल और ये हैं दीन के ठेकेदार बने हुए, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने खत्म नबूवत के ऊपर टागे ही डाले हैं। ये है इनकी आशिकी और ये हैं आशिक रसूल, अपने आप को दीन के ठेकेदार समझने वाले। तो उनके अंदर इन्होंने बदमाशी चलाई हुई थी। तो अब इनके साथ क्या हो रहा है और ये रो रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। इसके साथ इस तरह ही होना चाहिए जिस तरह से इन्होंने सालों से 2015 से लेकर 2025 तक, यानी अब तक इन्होंने दहशतगर्दी फैलाई, उम्मत मुसलमान के अंदर फिरका वारीद को प्रमोट किया, अपने अलावा दूसरों को गुस्ताख समझा, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ रियासत का काम है किसी बंदे को उसने गुस्ताखी की है तो उसको सजा देना। लेकिन इन फिरका परस्त उलमा को, चाहे किसी मुकातब फिक्र का उलमा किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, उसका ये काम हरगिज़ नहीं है किसी बंदे के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगाए और उसको सफाया सीधे मिटाए। इसके अलावा ये दोस्तों फिरका परस्त जो उलमा अपने आप को आशिक रसूल कहलवाने वाले, मिंबरों के ऊपर बैठकर लोगों को इश्तियाल दिलाने वाले, मिंबरों के ऊपर खड़े होकर कफर पहनने वाले, कहने वाले कि हमारे ऊपर गोली चल जाए, हमें कोई भी कुछ कहे, हमें कुछ भी नहीं होगा, हम रसूल सल्लम के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इनकी आशिकी कितनी होती है कि दूसरों को इश्तियाल दिलाने के लिए, जब इनके ऊपर मुश्किल टाइम आता है तो फिर ये भाग जाते हैं। आप देख लिया होगा आपने, साद हुसैन रज़वी साहब और उनके जो छोटे भाई हैं दोनों फरार हो गए हैं। यानी लोगों को इश्तियाल दिलाते थे कि हम जो हैं वो सब कुछ कर सकते हैं रसूल सल्लम की इज्जत की खातिर, रसूल सल्लम की नामूस की खातिर। गोली से शहीद होने जा रहे हैं जनाब, लब्बैक या रसूलुल्लाह लब्बैक। तो फिर आए ना आप सामना करें हुकूमत का और फिर मंजी ठुकवाएं अपनी, जिस तरह से उन्होंने उम्मत मुसलमान के अंदर फिरका वारिद को प्रमोट किया और इतने इन्होंने दोस्तों नुकसानात किए हैं ना। मैंने एक दोस्तों वीडियो देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे बहुत ही दुख हुआ कि नाहक लोगों को इन्होंने कत्ल किया। इतने ये फिरका परस्त ड्रामेबाज उलमा हैं और कहते हैं कि हमारी जमात जो है वो अमन वाली जमात है। अस्तगफिरुल्लाह। टीएलपी के धरनों में शहीद हो गए हैं अमरीका में। स्टेट को इन शरपसंद जत्थों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए ताकि ये आइंदा किसी के बच्चों को यतीम ना कर सके। बहुत फख्र है अपने बेटे से, बहुत ईमानदार मेरा बेटा था, बहुत ताबेदार माँ बाप का। वहाँ साद हुसैन रज़वी साहब से ये बात पूछी, ये एंकर ने सवाल किया, आपकी वजह से लोग जो हैं वो मुश्किल में हैं और आपकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी वजह से नहीं हो रहे, ये गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है। पूछे कि आपने धरना दिया हुआ था, आपने जो एहतजाज, इसकी वजह से लोग जो हैं वो मुश्किल में हैं और रोडें ब्लॉक की जा रही हैं और आपके कारकुन जो हैं उन्होंने ही नाहक लोगों को कत्ल किया एहतजाज के अंदर और कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया।
हमारे ऊपर 302 जो है वो किस वजह से लगनी चाहिए। रिजवी साहब के ऊपर जो है ना 302 लग गई है, कत्ल की एफआईआर हुई है, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? कोई बात नहीं, हमें किस जुर्म में 302 कोई जुर्म भी तो होगा ना। इन लोगों की दोगली पॉलिसी और इनके जो कारकुन हैं टीएलपी वाले इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं और उम्मत मुसलमान के अंदर जो झूठी खबरें फैलाते हैं, कहते हैं कि नहीं टीएलपी वाले जो हैं उनके ऊपर इल्जामात लगा रही है गवर्नमेंट, उन्होंने किया ही कुछ। आईजी पंजाब साहब ने बहुत ही अच्छी खासी जो है इनकी क्लास ली है। मैं चाहता हूँ वीडियो देखें, उसके बाद हम थाने जाके आप चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियो बनाई है। उन थानों पे शादरा थाने पे मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4 शेड्यूल पर बाकी चीजों में डालेंगे। जहां तक ताल्लुक है बाकी इन्होंने बसों को और जिनका नुकसान पहुंचाया उसका तखमीना लगा लिया गया है और नए जो हमारा कानून लागू हो रहा है उसके नजदीक जो है आइंदा जो नुकसान पहुंचाएगा वो नुकसान भी पूरा खुद करेगा। जी देखिए, जहां तक ताल्लुक है किसी ऑर्गेनाइजेशन की उसकी प्रिस्क्रिप्शन हो चुकी, उसकी आड़ में किसी को सियासत की इजाजत नहीं है। किसी मस्जिद, किसी फिरके, किसी मजहबी त्यौहार के कतन भी पंजाब हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट खिलाफ नहीं। मजहबी बिलीफ की इजाजत है। मैंने पहले भी कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हमारे पास अजमत है वो सबके लिए बराबर है। फाइनलिटी ऑफ प्रॉपर्टी डिसाइडेड है। लेकिन इसका ठेकेदार बन के किसी रिलीजियस फंक्शन को इस्तेमाल करें, जत्थे बनाएं, हमले करें, ना पहले इजाजत थी, हमने करके दिखा दिया, ना आगे होगी। अब पतंगबाजी पे आइए। जहां तक ताल्लुक है साथियों के छुड़ाने का, तो उनको साथी ही छुड़ा के ले गए थे और वहां से जाने की वीडियो भी मौजूद है। और जहां तक ताल्लुक है उनके हमारे कस्टडी या किसी इंटेलिजेंस एजेंसी कस्टडी होने का, नहीं, वी वांट देम, और कानून को उनको फेस करना पड़ेगा। अगर वो कानून के आगे पेश करेंगे तो लाजिमत उनके साथ बिल्कुल इंसाफ होगा, क्योंकि मुसलमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में यकीन रखते हैं। फाइनलिटी ऑफ द प्रॉफिटहुड के अंदर हमारा ईमान है। कुरान शरीफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हम तक पहुंचा है। फिरकों को जो हमारे साथ ताबून के साथ चलते हैं, बदमाशी की किसी को इजाजत नहीं होगी। किसी फिरके के खिलाफ की 330 मसाजिद थी जहां से जो भी काम होगा वो अहले सुन्नत और हमारी अमन कमेटियों के साथ मिलकर होगा। फिर दूसरा जुमा था आज, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई एक रोड ब्लॉक हुई। पहले 3-3 हफ्ते, 4-4 दिन, 8-8 दिन ये रोड ब्लॉक करते थे। ये आंखों में कील मारे गए हैं, डंडों से सर खोले गए हैं, बालू और आप थाने जाकर चेक कर लीजिए, आपने खुद अपनी वीडियो बनाई है। उन थानों पे शादरा थाने पे मुख्तलिफ जगहों पे हमले किए, गाड़ियों को ले गए, तमाम गाड़ियां रिकवर हो चुकी हैं। हमने इनके बंदे जो गिरफ्तार फॉर्मली किए हैं वो 740 इन केसेस के अंदर गिरफ्तार किए हैं। अब हम इनको 4 शेड्यूल पर बाकी चीजों में डालेंगे। आज वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोस्क्राइब हो चुकी, उसका नोटिफिकेशन हो चुका। ये बिल्कुल उस तरह ही कानून चलेगा जैसे कि किसी भी प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चलता है। सोशल मीडिया के इस दौर में आप किसी बंदे को भी ट्रैक और ट्रेस भी कर सकते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। जी दोस्तों, आपने वीडियो देखी, जिस वीडियो के अंदर आईजी पंजाब साहब जो है उन्होंने सख्त एक्शन लिया है और ये कहा है कि साद हुसैन रिजवी साहब के जो उनके मानने वाले थे, जो उनके कारकुन थे, उन्होंने ही भगाया है हाफिज साद हुसैन रिजवी को। तो जाहिर सी बात है, जब उनको पता चला कि गवर्नमेंट जो है उसने पीछे नहीं हटना, उसने एक्शन लेना है, फिर हमने फंसना है, तो जाहिर सी बात है फिर उनको भागना तो पड़ेगा, क्योंकि वो शुरू से हैं ही भगोड़े। इंजीनियर साहब ये कहते थे ये लोग जो हैं ये हैं ही भगोड़े। इस वजह से दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।